हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम अस्तर वाला ब्लाउज सिलना सिखाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने मेन कपड़ा लिया है और इसकी सीधी साइड हमने नीचे की तरफ रखी है। फिर इसके ऊपर हमें अस्तर वाला पल्ला रख लेना है और रखने के बाद सिलाई लगाएंगे। और दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने इसकी कटिंग करी थी, तो अगर आप लोगों को उस वीडियो को देखना है तो आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। मैंने इसकी कटिंग की वीडियो भी डाली हुई है, तो उसको ज़रूर देखें, इससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। और दोस्तों, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक भी कर देना, क्योंकि आप लोग लाइक करना भूल जाते हो। तो दोस्तों, प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना। तो यहाँ पर देखिए, मैंने पल्ले को सिल लिया है। देखिए, सीधी तरफ से बिल्कुल भी सिलवट नहीं आई है। तो अब हम क्या करेंगे, बचे हुए कपड़े की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, मैंने कटिंग कर लिया है। तो अब हम क्या करेंगे, इस तरह से प्लेटें सिल लेते हैं। जो हमारी पहली वाली प्लेट है वो हम 1 इंच चौड़ी से लेंगे, और जो बाकी 3 प्लेटें हैं वो हमें आधा इंच चौड़ी सिल लेनी है। तो यहाँ पर देखिए, मैंने एक पल्ले में प्लेटें सिल ली हैं, देखिए इस तरह से। और इसी तरीके से हमने देखिए दूसरे पल्ले में भी प्लेटें सिल ली हैं। तो अब हम दोनों पल्ले को सीधा रखेंगे, और इस वाले पल्ले में हमें सबसे पहले बटन वाली पट्टी को सिल लेना है। तो जो हमारी पट्टी है उसकी सीधी साइड हम नीचे की तरफ रखेंगे और आधा इंच का मार्जिन छोड़ के सिलाई लगाएंगे। फिर हम इस पट्टी को उल्टी तरफ से फोल्ड करेंगे और सीधी तरफ से हमें सिलाई लगानी है। बची हुई पट्टी की हम कटिंग कर देंगे। तो देखिए, इस तरह से हमने बटन वाली पट्टी को सिल लिया है। अब हम ये दूसरे वाले पल्ले में काज वाली पट्टी सिलेंगे। तो पट्टी को हमें इस तरह से रख लेना है और रखने के बाद सिलाई लगाएंगे। काज वाली पट्टी हम अस्तर से सिलेंगे, क्योंकि जब अस्तर से सिलोगे तो क्या होगा कि जब हम काज बनाएंगे तो काज हमारे बहुत ही अच्छे से बनते हैं। तो अब हम यहाँ पर दाब सिलाई लगा लेंगे। फिर हम इस पट्टी को उल्टी तरफ से फोल्ड करेंगे और फोल्ड करके एक बड़ी सिलाई लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर हमें तुरपाई करना होता है। तो देखिए, इस तरह से हमने काज वाली पट्टी को भी सिल लिया है। उल्टी साइड में हमारी तुरपाई होगी। तो अब हम क्या करेंगे, दोनों पल्ले को बराबर करेंगे और एक बीच में सिलाई लगा लेंगे। यहाँ पर हमें बड़ी सिलाई लगानी है, क्योंकि ये सिलाई हम बाद में निकाल देंगे। तो देखिए, मैंने बड़ी सिलाई को लगा लिया है और जो हमारा आगे वाला पल्ला है वो सिलकर तैयार हो गया है। तो अब हम पीछे वाले पल्ले को तैयार करेंगे। सबसे पहले मेन कपड़े को लेंगे और इसकी सीधी साइड हम नीचे की तरफ रखेंगे। फिर हम अस्तर वाला पल्ला लेंगे और इसके ऊपर रख लेंगे और रखने के बाद सिलाई लगाएंगे। तो देखिए, इस तरह से हमने सिलाई को लगा लिया है। देखिए, सीधी तरफ से हमारी बिल्कुल भी सिलवट नहीं आई है। तो अब हम क्या करेंगे, जो हमारा बचा हुआ कपड़ा है तो उसकी कटिंग कर देंगे। तो देखिए, इस तरह से हमने कटिंग कर लिया है। तो अब हम क्या करेंगे, पीछे वाले पल्ले में भी प्लेटें सिल लेते हैं। 1 इंच चौड़ी हमें प्लेट सिल लेनी है। तो देखिए, इस तरह से हमने प्लेटें सिल ली हैं। तो अब हम क्या करेंगे, शोल्डर सिलेंगे। तो जो पीछे वाला पल्ला है
इसकी सीधी साइड हम ऊपर रखेंगे और जो आगे वाला पल्ला है इसकी सीधी साइड हम नीचे की तरफ रखेंगे और आधा इंच का मार्जिन छोड़ के शोल्डर से लेंगे। फिर हम इसमें डबल सिलाई लगाएंगे। तो देखिए इस तरह से हमने शोल्डर को सिल लिया है। तो अब हम क्या करेंगे, ब्लाउज की फिटिंग करेंगे। तो पहले निशान लगा लेते हैं। सीने की चौड़ाई हमारी है 32 इंच, तो 32 को आधा करेंगे तो यहाँ पर 16 इंच पर निशान लगाएंगे। और कमर की चौड़ाई हमारी है 26 इंच, तो 26 को आधा करेंगे तो यहाँ पर 13 इंच पर निशान लगाएंगे। और इस तरह से दोनों निशान को मिला देना है। तो हमने निशान लगा लिए हैं। अब हम बाजू को तैयार कर लेते हैं। तो अस्तर वाली बाजू में हमें निशान लगा लेना है इस तरह से। और जो मेन कपड़े वाली बाजू है इसकी सीधी साइड हम नीचे रखेंगे और उसके ऊपर अस्तर वाली बाजू को रख लेंगे। और जो हमने अस्तर वाली बाजू में निशान लगाया है उसको हमें ऊपर की तरफ रख लेना है इस तरह से। और नीचे से हमें फोल्ड करके सिलाई लगानी है। तो देखिए इस तरह से हमने बाजू को सिल लिया है। देखिए सीधी तरफ से हमारी बिल्कुल भी सिलवट नहीं आई है। तो अब हम क्या करेंगे, बचे हुए कपड़े की कटिंग कर देंगे। तो यहाँ पर मैंने कटिंग कर दिया है। सेम इसी तरीके से दूसरी बाजू को भी सिल लेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने दूसरी बाजू को भी सिल लिया है। और देखिए जो बाजू के कट हैं वो देखिए आमने सामने आए हैं दोनों बाजू के। तो अब हम क्या करेंगे, दोनों बाजू में इस तरह से लेस को सिल लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने लेस को सिल लिया है दोनों बाजू में। तो अब हम क्या करेंगे, एक बाजू को लेंगे और ब्लाउज में सिलेंगे। तो ब्लाउज को हमें सीधा रखना है और जो हमने बाजू में कट लगाया है वो कट हमारा शोल्डर के बीचों बीच आना चाहिए। और जो हमने साइड में कट लगाया है वो कट हमारा आगे वाले पल्ले पर आना चाहिए। तो इस तरह से नाप के सिलाई लगाएंगे। पहले हम एक बाजू को सिल लेते हैं। अब हम इसमें डबल सिलाई लगाएंगे। तो देखिए इस तरह से हमने एक बाजू को सिल लिया है, देखिए इस तरह से। तो अब हम क्या करेंगे, सेम इसी तरीके से दूसरी बाजू को भी सिल लेंगे। तो यहाँ पर हमने देखिए दूसरी बाजू को भी सिल लिया है। दोनों बाजू हमारी सिलकर तैयार हो गई हैं। तो अब हम ब्लाउज की फिटिंग करेंगे। तो पल्ले को हमें एक बराबर रख लेना है। और जो हमारी बाजू की मोरी है वो है 10 इंच। तो 10 को आधा करेंगे तो हमें 5 इंच पर निशान लगाना है और इसी निशान के ऊपर हम सिलाई लगाएंगे। तो हमने एक तरफ से ब्लाउज की फिटिंग कर ली है, देखिए इस तरह से। तो सेम इसी तरीके से हम दूसरी तरफ भी ब्लाउज की फिटिंग कर लेते हैं।
दूसरी बाजू की चौड़ाई भी हमें 5 इंच रखनी है। तो यहाँ पर 5 इंच पर निशान लगाएंगे और इसी निशान के ऊपर हमें सिलाई लगानी है। तो हमने दूसरी तरफ भी सिलाई को लगा लिया है। तो अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ से डबल सिलाई लगा लेंगे। अब हम क्या करेंगे, जो हमने बीच में सिलाई लगाई थी उसको निकाल देना है और नीचे से फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे। यहाँ पर भी हमें बड़ी सिलाई लगानी है क्योंकि यहाँ पर हम तुरपाई करेंगे। तो देखिए इस तरह से हमने नीचे से फोल्ड करके सिलाई को लगा लिया है। देखिए इस तरह से, और हमारा देखिए इतना ब्लाउज सिलकर तैयार हो गया है। तो अब हम क्या करेंगे, गले की पाइपिंग सिलेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने 2 इंच चौड़ी पट्टी ली है और पट्टी हमें तिरछे में कटिंग करना है और इसमें हमने 2 पट्टी सिली हैं। तो अब हम पट्टी को बराबर करेंगे और यहाँ पर कटिंग कर लेना है। फिर हम ब्लाउज को लेंगे और ब्लाउज के ऊपर हम इस पट्टी को रखेंगे और रखने के बाद सिलाई लगाएंगे। तो पूरे गले में हमें इस पट्टी को सिल लेना है। बची हुई पट्टी की हम कटिंग कर देंगे। तो देखिए इस तरह से हमने पट्टी को सिल लिया है। यहाँ पर हमें कटिंग कर देना है। तो अब हम क्या करेंगे, पाइपिंग सिलेंगे। तो जो हमने सिलाई लगाई थी उसको हमें ऊपर रखना है और जो हमने आधा इंच की पट्टी बाहर की तरफ रखी है उसको फोल्ड करेंगे। फिर एक बार और फोल्ड कर लेना है और इस तरह से घुमाएंगे और फिर ऊपर की तरफ हमें सिलाई लगानी है। पहले हम यहाँ पर डबल सिलाई लगाएंगे। तो इसी तरीके से हमें पाइपिंग को सिल लेना है। ध्यान रखना है कि जो हमने सिलाई लगाई थी उसको हमें ऊपर ही रख के फोल्ड करके सिलाई लगानी है। इससे हमारी गोल पाइपिंग बनेगी। तो देखिए इस तरह से हमारी पाइपिंग बन रही है। तो इसी तरीके से पूरे गले में पाइपिंग को सिल लेना है। तो यहाँ पर देखिए हमने पाइपिंग को सिल लिया है। देखिए पूरे गले में हमारी पाइपिंग सिल चुकी है और कितनी गोल बनी है। देखिए इस तरह से, और पीछे की तरफ हमें डोरी सिल लेनी है। यहाँ पर भी हम डोरी सिल लेंगे। तो देखिए इस तरह से हमने डोरी को सिल लिया है। तो इस तरह से हमने अस्तर वाला ब्लाउज सिलना सिखाया है। तो उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। और दोस्तों मैं मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। आखिर तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू।